उनकी चाल ढाल बोली स्वरूप सब ऐसा है कि सब उनको राजा ही बोलते हैं, और वे राजा हैं ब्रज के। एक नाते से नंद बाबा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में विराजमान हैं गोकुल में, इसलिए भी वे राजा हैं। ऐसे से हमारे दाऊ दादा, आज दो लोगों का जन्म उत्सव है, ध्यान से सुनना। एक तो श्री दाऊ जी और दूसरी किशोरी जी की अनन्य सखी श्री ललिता जी। ललिता जी के उत्सव 2 दिन मनाए जाते हैं, छठ को भी मनाया जाता है, सप्तमी को भी मनाया जाता है। दोनों की स्थिति क्या है? एक रास का दर्शन रास भूमि से बाहर बैठ करके करते हैं, और एक रास का दर्शन बिल्कुल बगल में बैठ करके करती हैं। ललिता जी वो बिल्कुल मध्यस्थ रास में विराजती हैं किशोरी जी के साथ में, और श्री दाऊ दादा दूर गिरिराज पर्वत पर लुक दाऊ जी वहां से देखते हैं, रास का दर्शन करते हैं। दोनों का प्रादुर्भाव है। तो पहले बलदेव जी को प्रणाम करो, तो रास के बाहर रक्षा में खड़े हैं कि कोई अनधिकारी भीतर ना जावे। आपको पता है महादेव किनकी आराधना करते हैं? व्रज भाव में जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो किशोरी जी की आराधना, ठाकुर जी की आराधना ये तो महादेव करते ही हैं, पर इनकी आराधना में उनको ले जाने वाले कौन है? संकर्षण श्री बलदेव जी। ऐसे हमारे प्यारे दाऊ दादा का आज मंगल जन्मोत्सव है। दास को स्मरण है, आज से लगभग 8 वर्ष पहले बलदेव छठ पे हमने कथा की थी दाऊ जी में, जहां पे श्री दाऊ दादा का मंदिर है। इतने आनंद से वहां के सब हमारे ब्रजवासी बंधुओं ने कथा कराई। तब हम नए कथा वक्ता बने ही थे। पूज्य पिताजी की भी हुई, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की भी हुई, दास की भी हुई। आज वहां इतना सुंदर उत्सव हुआ होगा, बधाई गायन होता है, दधी कांदा होता है, और दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा। खूब सुंदर दाऊ दादा का भांग प्रसाद सब लोग आज वहां ग्रहण करते हैं, और खूब आनंद से ब्रजवासी जन उत्सव मनाते हैं। साथ ही श्री ललिता जी कौन है? श्याम सुंदर प्रिया जी के रूप के सदा लावण्य में छके रहते हैं। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके ठाकुर जी चकित रह जाते हैं। ऐसी रूप माधुरी है श्री किशोरी जी की। पर किशोरी जी किन के रूप माधुरी को देखने में अति प्रसन्न होती हैं? श्री ललिता जी। क्यों? एक पद है सूरदास जी का, मेरे को अगर मिल जाए तो गा दूंगा। किशोरी जी और ललिता जी के रूप में बहुत भेद नहीं है। सामान्य लोग तो पहचान ही नहीं पाते कि दोनों में अंतर क्या है। निकुंज में जब किशोरी जी का श्रृंगार स्वयं ठाकुर जी करते हैं, और ठाकुर जी श्रृंगार करके जब किशोरी जी को तैयार कर दें, पत्रावली का श्रृंगार कर दें, सुंदर वेणी गूंथ दें, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत
आवत है, तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। आज ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और किशोरी जी प्रतीक्षा करती हैं कि कभी श्याम सुंदर श्रृंगार करें। पूरे विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा को जिन्होंने बनाया, विश्व कितना सुंदर है, इस विश्व को ब्रह्मा जी ने बनाया, और वो ब्रह्मा जी जिनसे प्रकट होते हैं वो श्याम सुंदर जब श्रृंगार करने के लिए बैठते हैं, मतलब और दिन का श्रृंगार किशोरी जी ठाकुर जी को रिझाने के लिए करती हैं। पर श्याम सुंदर जब किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं तो किशोरी जी बाहर नहीं जाती हैं, एक शीश महल में बैठी रहती हैं जहां दुनिया भर के शीशा लगे हुए हैं, और जब भी किशोरी जी नजर घुमाती खुद को ही देखती रहती हैं और अपने ही रूप के श्रृंगार को देख करके इतनी प्रसन्न होती हैं। क्यों? ये बिंदी कितनी सुंदर है। क्यों सुंदर है? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धरी है। ये केश कितने सुंदर हैं। अरे कहां तक कहें, किशोरी जी अगले दिन जब स्नान के काजे जावे ना तो सब सखीन सो कह दें ऐसे स्नान कर रही हूं कि ये पत्रावली मिटे नहीं। क्यों? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धराई है। जब तक हो तब तक ये विराजी रहें। इतना प्रिय है किशोरी जी को अपना श्रृंगार ठाकुर जी के द्वारा। अपने हाथों से केश गूंथते हैं, अपने हाथों से पत्रावली करते हैं, अपने हाथों से इस सर्वांगीण रूप का श्रृंगार करते हैं। और जब श्रृंगार करके किशोरी जी तैयार हो जाती हैं, तैयार होते ही किशोरी जी का सबसे पहला एक ही काम है, दर्पण लाओ मुझे देखना है। और ठाकुर जी उसमें फिर खूब परेशान करें, ना अभी ना दिखाऊंगा, ना एक देर ऐसे ही बैठी रहो। किशोरी जी के मुंह को देखन दो ना, मुंह को मेरो श्रृंगार कैसो किया आज आपने। बहुत अनुनय विनय करने के बाद तब ठाकुर जी बड़ो से दर्पण लेके आवे, वहां पर कपड़ा डाल दें और धीमे धीमे कपड़ा उठाते भय फिर पूछ लें, अच्छा मैं रूप दिखाऊंगा तुम्हें कहा दोगे? बोले जो कहोगे सो दूंगी, एक बार दिखाए दो। अंत में जब ठाकुर जी कपड़ा हटाते हैं और दर्पण में जब किशोरी जी अपना रूप देखती हैं, वैसे तो इतनी सुंदर हैं, लेकिन आज श्याम सुंदर के द्वारा किए गए श्रृंगार को देखकर के किशोरी जी अपने रूप पे ही मोहित हो गए। और दिना तो श्याम सुंदर की बलैया लें, श्याम सुंदर किशोरी जी की बलैया लें, लेकिन कभी आपने कभी देखा आप खुद शीशा के सामने खड़े होकर अपनी बलैया ले रहे हो, वाह मैं कितना सुंदर। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, इतना सुंदर श्रृंगार। किशोरी जी के मन में आयो, ये छवि सदा मेरे नैनन में बसी रहे बस। ये जो मेरो कृष्ण के द्वारा श्रृंगार है, ये मेरे सदा सन्मुख रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। अपनी बलैया ले रही हैं, अपनी नेत्रन को काजल धिटोना धर रही हैं, और अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देख करके किशोरी जी बोली, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। और तभी प्रतिबिंब में से श्री ललिता जी का प्रादुर्भाव हो गया। कौन है ललिता? ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं और किशोरी जी का प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं। प्रीतम बताए दयो अपने कर, प्रीतम बताए दयो अपने कर, प्रीतम बताए दियो अपने कर, प्रीतम बताए दियो अपने। पर जब तक छल नहीं किया तब तक पहचान नहीं पाए आप किशोरी जी कौन सी हैं। ऐसी हमारी श्री लाडली जी, और उन लाडली जी को जो अति प्रिय हैं श्री ललिता जी, आज उनका प्रादुर्भाव, आज उनका प्राकट्य। ऐसे श्री ललिता जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये सब निकुंज रस के भाव हैं। हम आप सब लोग
चलें कथा की ओर। बंधुओं देखो एक हमारी बात सुनना, निकुंज की चर्चाएं, व्रज की लीलाएं बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत प्रिय लगती है ना। जैसे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, घेवर बहुत अच्छा लगता है, कलाकंद बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता होगा, समय से औषधियां नहीं लेता होगा, या फिर अपने दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करता होगा, तो उसके लिए रसगुल्ला विष के समान है, उसके लिए घेवर विष के समान है, उसके लिए कलाकंद विष के समान है। ठीक वैसे ही हम जिस संसार में रहते हैं, उस संसार में रहते हुए यहाँ व्यवहार जगत का दर्शन करते हुए जब हम निकुंज की उपासना का दर्शन सुनते हैं ना, तो वो अच्छी तो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार धर्म में निकुंज उपासना लाभकारी नहीं बन पाती, और फिर कहीं ना कहीं हमको दोष दिखने लग जाता है। इसलिए भागवत रूपी औषधि लेनी बहुत आवश्यक है। यहां ज्ञान की चर्चाएं अधिक हैं, वो करना अति आवश्यक है। उन चर्चाओं को सुनकर के जब आप अंदर के विषयों को समाप्त करेंगे, तब निकुंज की चर्चा तब सुनाई नहीं देगी, तब दिखाई देने लग जाएगी, तब अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए हम निकुंज की चर्चा ज्यादा सब जगह नहीं करते, बहुत कम जगह करते हैं, और कहीं कहीं मन बना के भी जाते हैं कि करेंगे, लेकिन मंच पे बैठ के होती नहीं। आज भी हो गई, क्योंकि आज ललिता जी का प्रादुर्भाव है, नहीं तो हर जगह प्रकट नहीं होती है। इसलिए ये लीलाएं चर्चाएं प्रिय तो बहुत लगती हैं, पर इन लीला चर्चाओं को पचाने की सामर्थ्य उसी में है जो भागवत ज्ञान को अपने हृदयस्थ रखेगा। इसलिए भागवत जी के जो सुंदर सुंदर ज्ञान परक भाव है ना, उनको बहुत ध्यान से सुना कीजिए, तभी निकुंज की भावना में प्रवेश होगा। आज हम भाग्य लक्ष्मी मैया का दर्शन करने गए थे। हम ना हैदराबाद आए हैं, और पिछले 2-3 महीने से इतने भागदौड़ में हैं कि हम यहाँ आराम करने आए हैं। हमने हमारे श्याम जी को, शीतल जी को, सब लोगों को बोला, मैंने भैया हमको बहुत कम जगह ले जाना, जितना हो सके हम अध्ययन करें और कथा सुने। इसलिए हम लोगों से, आप लोग कई लोग आ भी रहे हैं, तो हम मिल नहीं पा रहे हैं सब लोगों से। सबसे कह रहे हैं लाल जी के दर्शन कर लो भैया, एक दिन हम मिलने का क्रम रखेंगे, उस दिन सबसे मिल लेंगे। दूसरी बात, श्री राधाष्टमी का महोत्सव 31 तारीख को सुबह 9 बजे से लाल जी का अभिषेक होगा। इधर के बगल में ही एक और स्थान है, यहाँ से 2-4 कदम की दूरी पर है, इधर ही, वहां पर राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। पहले लाल जी का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद ठाकुर जी पलना झूलेंगे, और पलना में विराजते ही फिर दधी कांधा और ठाकुर जी की बधाई उत्सव और सब बधाई गायन आदि सब होंगे 31 तारीख को सुबह 9 बजे। और 9 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक, 12 बजे तक क्रम करके फिर शाम को फिर कथा होगी। 2 तारीख को विश्राम दिवस की कथा सुबह 11 बजे से होगी। कथा करने के पश्चात फिर हम यहाँ से वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए निकलेंगे, श्री तिरुपति बालाजी को प्रणाम करने के लिए जाएंगे। इसलिए सुबह कथा करके रात्रि में तिरुपति प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये 2 विशेष जानकारियां हैं। एक तो 31 को राधाष्टमी महोत्सव के दिन आप सब लोग सुबह 9 बजे उपस्थित हो जाना। उस दिन रविवार है, संडे है, छुट्टी है, इसलिए रात में जल्दी सो के सुबह सुबह, हमें एक चीज़ हमें पता है कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, सबके घर बहुत दूर दूर हैं, पर फिर भी आप सब लोग इतने भाव से आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन सुबह भी आइएगा, और एक चीज़ से मन बना करके आइएगा कि जिस पोशाक में आओगे उस पोशाक में कथा में नहीं आ पाओगे फिर। इसलिए घर पर एक पोशाक और धर के आना कि आके स्नान करके दूसरी पोशाक पहन के आ सको, क्यों उत्सव होगा। अब उत्सव होगा कैसा ये तो समय बताएगा, यहाँ का माहौल बताएगा। ज़्यादा चंग आ गई तो बहुत जोर को है जाएगा, और नेक नेक आई तो नेक धीरे धीरे चलेगा। लेकिन हमारी लाडली जी का जन्मोत्सव है, खूब भाव से मनाएंगे। दूसरा, अंतिम दिन की कथा सुबह जल्दी होगी, उस दिन भी आप लोग
11 बजे से पहले यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। आज हम भाग्य लक्ष्मी माता का दर्शन करने गए और जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसा लग रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज लंका में विभीषण से मिलने जा रहे हैं। सही में वहां का पूरा दृश्य ऐसा ही लग रहा था। और जब जाकर के लंका में हनुमान जी महाराज ने देखा ना, चारों तरफ शत्रु ही शत्रु खड़े हैं। ऐसे कोई शत्रु यहां तो नहीं थे, सब अच्छे ही थे, पर जिनके वजूद से भाग्यनगर है उनका मंदिर इतना छोटा सा। और प्रणाम है उन बहन जी को जिनसे आज मिले। क्या नाम था उनका, क्या नाम था? शशिकला, शशिकला बहन जी, यही नाम था ना? कहीं किसी परिवार वाले का तो नहीं बता दिया आपने? उनको तो प्रणाम है, वो वास्तव में भाग्य लक्ष्मी है। कैसे पूरे इतने विशाल आपके इस भाग्यनगर में यहाँ की रानी श्री भाग्य लक्ष्मी मैया की वो कैसी सेवा कर रही हैं, कैसी रक्षा कर रही हैं। निश्चित ही उनको हम व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं और भाग्य लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करेंगे, नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वे सदा उनकी रक्षा करें, ताकि वो जिस कार्य को यहां संपन्न कर रही हैं वो हो सके। हमारी आप सबसे भी प्रार्थना है, वहां जाकर के आज अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ, पर आप सब लोग अगर और वहां पर प्रोत्साहन दिखाएंगे और अपने भाव से प्रस्तुत करेंगे। देखिए भैया, फैक्ट्री बना करके बहुत धन कमा लिया, चले जाएंगे, 2-4 साल बाद सब भूल जाएंगे। बहुत धन ऐश्वर्य यश वैभव प्रतिष्ठा आदि कमा करके चले गए तो कुछ साल याद रखे जाओगे, उसके बाद भुला दिए जाओगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद की तरह यदि भगवत कार्य करके जाएंगे तो सदियों तक लोग याद रखेंगे। और लोग याद रखें ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी याद रखें, लक्ष्मी मैया याद रखें। आप सब भाग्यनगर के लोग, सबसे हमारी प्रार्थना है, आप लोगों का दायित्व बनता है कि आपकी मैया, आपकी रानी श्री लक्ष्मी मैया वो सुंदरता से विराजें। उनको किसी की कोई, वैसे तो वो सबकी रक्षा करती हैं, सब आंचों से वही बचाती हैं, पर आप सब लोग थोड़ा वहाँ अपना प्रोत्साहन और दिखाइए और जो भी वहाँ सेवा हो सके, जो भी वहाँ व्यवस्थित हो सके उसको करवाने का प्रयास कीजिए। उसके लिए सरकार से बात करनी पड़े, ऊपर जाना पड़े और ऊपर कुछ करना पड़े, कीजिए, पर ठाकुर जी की धरोहर बचाइए। हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या किया, श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? ग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं, मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। किसी समय में ऐसे ऐसे आक्रांत आए थे जो धर्म का चोला पहन करके आए थे और धर्म का चोला पहन करके हमारे सब देवस्थानों को ध्वस्त नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। उस काल में आचार्यों ने रक्षा की। आज के काल में हम लोग बस जाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, चलते बनते हैं, ऐसा नहीं। आप सब लोगों से प्रार्थना है, सजग होइए और वो जो बहन है उनका संग कीजिए। वैसे तो वो बहुत प्रशंसा कर ही रही थी, लाखों लोग वहां दीपावली पर आदि सब जगह वहां से जाते हैं, पर वहां देख करके मुझे पता चल रहा था जो स्थिति विभीषण की है लंका में वही स्थिति है। पर आप सब लोग अगर विभीषण का संग करेंगे तो निश्चित है कि राम विजयी होंगे। ऐसे ही श्री लक्ष्मी मैया का आप सब लोग वहां पर खूब सेवा करो, खूब प्रोत्साहन करो, ताकि भाग्य लक्ष्मी मैया और सुंदर देवस्थान में विराजमान हो, सुंदरता से वो विराजें, ऐसी भावना। तो उनका दर्शन करने का आज हमको सौभाग्य मिला। कल कथा में हम लोग सूत जी महाराज को व्यास मंच पर विराजमान कर चुके हैं। अब आगे के प्रसंग में हम लोग चलते हैं, बहुत सावधानी से सब लोग सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की गई?
सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, जब वेदव्यास भगवान 4 वेद लिख चुके हैं, इतने पुराणों की रचना कर चुके हैं, तो फिर भागवत पुराण एक और एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत थी? तब यहां सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, वेदव्यास जी ने चिंता में लिखी है भागवत, और सारे ग्रंथ। क्यों? कहीं ना कहीं कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, और उसके कल्याण के लिए, उसको सद्मार्ग दिखाने के लिए हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो वेदव्यास जी महाराज ने पहले पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, वेदों की रचना तो हो ही चुकी थी, लेकिन इन सब रचनाओं से उनका मन संतुष्ट नहीं था। रचनाकार को पता होता है कि मेरी रचना उचित है कि नहीं, भले ही वो 4 लोग उसके सामने प्रशंसा करके चले जाएं, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो जानता है कि अच्छा बना नहीं है। अगर श्रेष्ठ रचनाकार होगा तो, कई रचनाकार तो ऐसे होते हैं कि वो सामान्य सी चीज बना देते हैं और लोग बाग उनकी प्रशंसा कर जाते हैं, तो वो और फूले नहीं समाते, देखा ये तो मैंने किया ही है। एक बात तो निश्चित है कि श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति, उसके गुण की बहुत प्रशंसा की जाएगी ना, वो स्वीकार नहीं करेगा। जिसमें गुण केवल उसके प्रारब्ध से या 4-5 लोगों की मदद से उसका गुण प्रकाशित हो गया है, वो व्यक्ति थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है, 4-5 लोगों के कारण वो थोड़ा लाइमलाइट में आ गया है, उसका गुण इतना विशेष नहीं है, पर किसी के प्रोत्साहन से वो थोड़ा प्रकाश में आ गया, ऐसा व्यक्ति अपने गुण का अभिमान करेगा। लेकिन जो वास्तव में परिश्रम करके अपने गुण का निर्माण करता है, उसको अपने गुण की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। सब लोग प्रशंसा करते भी हैं, लाखों की तादाद में लोग उसके आगे पीछे चलते भी हैं, वो फिर भी मैं योग्य नहीं हूं, ये लोग कर रहे हैं, ये इनकी बात है, पर मैं योग्य नहीं हूं। वो सदा ऐसा ही मानता है अपने आप को। ये वास्तविक गुणवान व्यक्ति का लक्षण है, अपने गुण को, गुण की प्रशंसा को स्वीकार नहीं करता। लेकिन कलयुग में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि कोई गुण नहीं बता रहा तो खुद ही बताने लग जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं को छुपाया जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जाता। हमारी माताओं से प्रार्थना कि सब बैठ जाएं, और जिन्हें उठ के जाना है वो पीछे की तरफ बैठ जाएं, बीच में फिर कोई सुन रहे हैं उसके बीच में उठे नहीं, बस इतना ध्यान रखें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अत्यंत योग्य वस्तु को छुपाया जाता है, लेकिन कई लोग होते हैं वो अपने भजन का प्रकाश कर देते हैं। कभी किसी को अपना इष्ट भी नहीं बताना चाहिए, इतनी गुणता रखनी चाहिए। अब मीराबाई, उनके प्रभाव से कितने लोग भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, इसलिए अब मैं बोल सकता हूं, उस काल में नहीं बोल सकता था जब मीराबाई थी। मीराबाई ने किसको भजा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, गिरधर जन्म मरण रा साथी, याने नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, उनके हर पंक्ति हर पद में अब कहां तक कहें मीरा नाम लेते हैं और ठाकुर जी अपने आप याद आते हैं। आपके सामने कहते मीराबाई, तो आपके चित्त में अपने आप प्रकट हो जाता, छोटे से गोपाल जी को गोद में लेकर के बैठी है मीराबाई। पर मीराबाई के इष्ट कौन है? राम, श्री राघव, और ये किसी को नहीं पता, और ना उन्होंने इस बात का कभी प्रकाश किया। मीराबाई के इष्ट राम हैं। हम वृंदावन में रहते हैं, गिरधर लाल जी की उपासना करते हैं, राधा रमन जी का नाम गाते हैं, राधा वल्लभ जी की चरित्र सुनाते हैं, पर
इन सब तक पहुंचाने वाला वो गोपनीय इष्ट है जो मेरे चित्त में बैठा है, जिसका मैं प्रकाश नहीं कर रहा हूं, और उसका प्रकाश करना ही नहीं चाहिए। अपनी भक्ति का प्रकाश मत करो, अपने इष्ट का प्रकाश मत करो, गुरु मंत्र का प्रकाश मत करो, और प्रेम का प्रकाश मत करो। आप ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप जब ठाकुर जी के सामने हो तो सबको यही लगना चाहिए कि जैसे बाकी संसारी लोग हैं वैसे ये भी है, क्योंकि प्रकाशन से चोरों को पता चल जाता है कि सामग्री कहां रखी है। अंधकार हो तो चोर को पता ही नहीं है कि यहां हीरा रखा है, लेकिन वहीं लाइट जल जाए तो चोर एक दृष्टि में पता कर लेगा मणि कहां है, हीरा कहां है, पैसे कहां हैं। ठीक वैसे ही कलयुग ने अपने अनेक गण छोड़ रखे हैं हमारे आसपास, और वे सारे गण चोर हैं। वो केवल इसी बात को देख रहे हैं कि ये प्रकाश करे और इसकी भक्ति का हरण हम करें। मान के द्वारा, अभिमान के द्वारा, क्रोध के द्वारा, विषय के द्वारा, माया के द्वारा कलयुग के सारे गण हमारे उस मूल्यवान रत्न का अपहरण कर लेते हैं। कल यहां पर पूज्य श्री हरिवल्लभ शर्मा जी विराजमान थे। उनके सन्मुख उनका ज्यादा प्रशंसा तो मैं नहीं कर पा रहा था, पिता तुल्य हमारे उनके पूज्य पिताजी महाराज राष्ट्रपति पुरस्कृत पद्मश्री श्री स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने, हो सकता है बड़े बुजुर्ग जो यहाँ थोड़े लोग बैठे हैं उन्होंने रासलीला का दर्शन किया होगा, स्वामी श्री राम स्वरूप जी की रासलीला। स्वामी श्री राम स्वरूप जी के पूज्य पिताजी श्री मेघ श्याम जी, जिन्होंने रासलीला मंचन को नाट्य रूप प्रदान किया। ठाकुर जी ऐसे मंच पर आएंगे, फिर मधुमंगल ऐसे हंसावेगो, फिर ये ऐसे करेंगे, ऐसे ये पूरा मंचन जिन्होंने बनाया, आपके दादाजी कल जो विराज रहे थे उनका एक पद है, और उस पद में एक पंक्ति है, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। हम लोगों को अनाड़ी बोल रहे हैं। अरे अनाड़ियों, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से। क्यों? यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। हमारे मन को चुराने वाले कितने चोर हैं संसार में, चोर ही चोर भरे पड़े हैं। किसी का मन हैदराबाद की इडली ने चुरा रखा है, किसी का मन बेंगलोर के डोसा ने चुरा रखा है, किसी का मन बंबई के बड़ा पाव ने चुरा रखा है, किसी का मन दिल्ली के छोले भटूरों ने चुरा रखा है। कितने चोर हैं। अब तो चोर कैसे, जैसे ही फ्लाइट लैंड करता है दिल्ली में छोले भटूरे दिखने लग जाते हैं। वो मन का अपहरण कर चुके हैं। ये तो वो शब्द हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं, ऐसे और भी कई चीजें हैं जो मन का हरण कर लेते हैं, जो आप सब जानते हो। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। क्यों? यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। अरे आप कह रहे हो हमें कोई नहीं चुराएगा। अरे ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा ओ
न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए। इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, इष्ट का प्रकाश मत कीजिए। आपके इष्ट कौन हैं उनको छुपा के रखो। दूसरा, गुरु मंत्र का प्रकाश मत कीजिए, उसको छुपा के रखिए। तीसरा, आपका ठाकुर जी से कितना प्रेम है इसका प्रकाश मत कीजिए। मैं तो अपने गोपाल जी को दिखाए बिना कुछ पाती नहीं, हम तो अपने गोपाल जी की सेवा किए बिना पानी पीते नहीं। क्यों बताना है आपको? नहीं बताइए ना। आचार्य चरण जब घर आते हैं ना, कोई रसिक जन घर आते हैं, उस समय मौन रहिए, ज्यादा से ज्यादा बोला मत कीजिए। हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। वो इतने दीर्घ बुद्धि होते हैं, वो सब समझ जाते हैं घर देखते ही कि कौन कितनी सेवा में, कौन कितना, रसोई कितनी पवित्र है। जल का एक घूंट पीते ही उनको सब पता चल जाता है। आप जब बताते हैं ना तो वो समझ जाते हैं है कुछ नहीं बताए जा रहा है। हाँ, वो रसिक इतनी उच्च कोटि का नहीं होगा तो वो खुद पूछने बैठ जाएगा, अच्छा सेवा कैसे करते हो, आदि आदि बात सब भाव है। नहीं तो वो अपने आप समझ जाते हैं कौन कितना कैसे। इष्ट का प्रकाश नहीं, मंत्र का प्रकाश नहीं, प्रेम का प्रकाश नहीं, इन तीन चीजों का प्रकाश नहीं करना है। भक्ति का प्रकाश नहीं। जितनी हो सके अंतर्निष्ठ करो। नहीं पता चलने दीजिए किसी को कि आप कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े वैष्णव हैं। क्यों? प्रकाश से चोरी होने की संभावना होती, उसके अपहरण की संभावना होती। वेदव्यास जी महाराज का चित्त अभी प्रसन्न नहीं है। क्यों? इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। और अच्छे रचनाकार का यह स्वरूप होता है कि वो अपनी रचना चाहे जितनी अच्छी बना ले, वो संतुष्ट होता ही नहीं है। हमें 10 साल हो गए कथा करते हुए, हम अपनी कथा से संतुष्ट नहीं होते। कई लोग कहते हैं आप भागदौड़ क्यों करते हो, एक के बाद एक कथाएं क्यों कर रहे हो, कुछ आराम कर लो। भाई आराम वो करता है जो संतोष हो जाता है, जिसको कि हो गया भाई, हमारा भजन तो हो गया, हमारी कथा तो हो गई, हमने तो सेवा कर ली। जो ऐसा सोचता है हो गया, वही तो सोने जाता है। और जिसका काम हुआ ही नहीं है, होमवर्क हुआ ही नहीं है, कल सुबह स्कूल में टीचर दंड देने वाले, वो बेचारा सुबह 4 बजे तक लिखता ही रहता है। और ऐसा व्यक्ति ही भक्ति मार्ग में, संसार के मार्ग में जितना हो सके अपने कार्य से संतुष्ट हुआ कीजिए। कितना कमाया आज? 500 रुपया कमा, बहुत है, चल जाएगा काम। आज कितना कमाया? आज 1 लाख कमाया, ये भी बहुत है, चल जाएगा काम। लेकिन भक्ति मार्ग में सदैव अपनी भक्ति से असंतुष्ट रहिए। आज कितना नाम जप किया? 2 लाख तो हो गया, अभी तो बहुत कम है। 2 लाख क्या होता है? 2 लाख तो कोई करता ही नहीं होगा हम में से, पर फिर भी एक शब्द कह रहा हूं, इतना भी हो जाए तो भी उससे असंतुष्ट रहिए। अपने ठाकुर जी का खूब सुंदर बंगला बनवा दिया और सब कुछ करने के बाद आरती पूजा सब कर दी, उत्सव मनाने के बाद सब बहुत बढ़िया उत्सव था, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता था। सदैव ऐसी भावना। इससे क्या होगा? आप भक्ति मार्ग में और अपने आप को आगे ले जाते रहेंगे और वर्धन होता रहेगा और आपकी भक्ति प्रकाशित होती रहेगी। तो पहली बात, प्रकाश मत कीजिए। और दूसरी बात, अपनी सेवा से, अपने भजन से, अपने भाव से कभी संतुष्ट मत होइए। वेदव्यास जी महाराज थोड़े असंतुष्ट हैं। मैंने इतना कुछ लिख दिया लेकिन अभी तक मेरे को लगता है कि जो मेरे चित्त में भाव था वो मैं लिख ही नहीं पाया हूं। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, एक बात और आई मन में कह दूं।
संतुष्ट व्यक्ति क्या करता है? संतुष्ट व्यक्ति जो संतुष्ट हो जाता है अपनी क्रिया से, वो क्या करता है? वो प्रचार करता है। संतुष्ट व्यक्ति फिर नाचने लगता है, संतुष्ट व्यक्ति आराम करता है, संतुष्ट व्यक्ति खूब भोगता है। लेकिन यहां पर वेदव्यास जी महाराज को संतुष्टि का अनुभव नहीं कराना है, शांति का अनुभव कराना है। अपनी रचना से शांति हो जाए, धैर्यता आ जाए, स्थिरता आ जाए। भजन से, भक्ति से, नाम से, सेवा से संतुष्ट नहीं होना है, शांति का अनुभव करना है, धैर्यता का अनुभव करना है, धीर हो जाना है, अंतर्मुखी हो जाना है। और उस अनुभव के लिए वेदव्यास जी चिंतित बैठे थे। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा, बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? वेदव्यास जी बोले, इतना कुछ लिख दिया मैंने, पर मेरे मन को पता नहीं क्यों आनंद नहीं मिल रहा है। नारद जी बोले, हम बताएं क्यों नहीं मिल रहा है? बोले, बताइए। तो भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना अभी तक वेदव्यास जी, उन सब में आपने ठाकुर जी के प्रभाव का प्रकाश किया है, ठाकुर जी के स्वभाव का प्रकाश नहीं किया। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? महाभारत युद्ध होना था, पांडवों की सेना इतनी नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने जब ठाकुर जी को मांग लिया तो ठाकुर जी सारथी बनकर के गए, और सारथी बनकर के गए, अपने ज्ञान उपदेश से ऐसा ज्ञान अर्जुन को दिया, विशाल सैन्य सागर को कौरवों की अर्जुन ऐसे लांग गया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाता हो। अब ये क्या है? ठाकुर जी का प्रभाव है। बिना शस्त्र उठाए अर्जुन को जिता दिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। बीच युद्ध मैदान में खड़े होकर के ठाकुर जी ने ज्ञान उपदेश किया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। भगवान शेष शैया पर लेटे थे, नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी आ गए, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के गर्भोदक महासागर में चला गया, उस समय ठाकुर जी वराह बन करके गए और जाकर के वहां से लिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्यकश्यप ने मुष्टिक भेदन किया तो ठाकुर जी खंभ से प्रकट हो गए नृसिंह बन करके, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। स्वभाव कहां है? आपने सब जगह ठाकुर जी का प्रभाव दिखा दिया, पर वो अंदर से कैसे हैं, उनका मन कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा है, इसका आपने कहीं वर्णन नहीं किया व्यास जी, इसलिए आप उदास हो। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के निर्मल यश का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त उदास है। और आपने जो जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन सबको ज्ञानी सुनेंगे, वैरागी सुनेंगे, लेकिन प्रेमी व्यक्ति कहां जाएगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें ठाकुर जी का प्रभाव कम, स्वभाव ज्यादा हो। श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य, ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का? भगवान जब शांति दूत बनकर के गए तो उस समय भीष्म पितामह ने और आचार्य जनों ने, धृतराष्ट्र ने, सब लोगों ने ऐसी योजना बनाई। सावधानी से सुनिएगा सब लोग। सबने ऐसी योजना बनाई कि भाई इतना सुंदर सत्कार करेंगे, इतना सुंदर आदर करेंगे और ऐसा भोजन पवाएंगे कि श्री कृष्ण को हम लोगों को चुनना ही पड़ेगा। कृष्ण कहेंगे मैं तो कौरवों के पास रहूंगा। भगवान शांति दूत बन करके गए। महाराज, पृथ्वी किसे कहते हैं दिख ही नहीं रही है, पुष्पों से पूरी पृथ्वी को चिन्ह दिया। और पुष्पों से ही नहीं, कमल के भीतर जो
पराग होता है, वो पराग स्पर्श करने पर हाथों में रंग छोड़ देता है। उन परागों की पराली बिछाई है ठाकुर जी के स्वागत में। कैसे कैसे हाथी, कैसे कैसे घोड़े, कैसे कैसी सहनाइयां, कैसे कैसे वाद्य, कैसे कैसे नृत्य करने वाले सब ठाकुर जी के स्वागत में प्रकट कर दिए दुर्योधन ने। ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न, आहा, हाथी नृत्य कर रहे हैं, घोड़े नृत्य कर रहे हैं, ऊंट नृत्य कर रहे हैं, जगह जगह के लोक संगीत गाने वाले लोग आकर के संगीत गा गा करके ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं। ये सब सुनकर के पांडवों को तो चिंता हो गई, बोले कन्हैया गए हाथ से। बोले इतना स्वागत कर दिया है इन कौरवों ने, इतना सुंदर स्वागत, और ऐसा कि हमारे यहाँ तो बेचारे आके पूछते हैं द्रौपदी खाने को हो तो दे दो कुछ। द्रौपदी कहती भोजन खत्म हो गया, और हम तो कुछ करते ही नहीं है। इन कौरवों ने तो सब, बढ़िया हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हम कलयुगी जीवों के बीच के नहीं थे। हम आप सब लोग तो ऐसे प्रभावों पर ही आकर्षित होते हैं ना। कौन ने कितना हमारो सम्मान किया के पास जाएंगे। ठाकुर जी पहुंचे, सभा में जैसे ही पहुंचे हैं तो सभा में भी दुर्योधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बैठे बैठे ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए तो दुर्योधन बोला आपको नींद आ रही है? बोले नहीं, नींद नहीं आ रही है, तो रसोई घर से सुगंधी आ रही है, कुछ बढ़िया बनना है। तो महाराज एक व्यक्ति आकर के सब बताने लगा, खीर बन रही है, कलाकंद बन रही है, घेवर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब तो जल्दी चर्चा करो, मीटिंग जिसके लिए हम आए वो करो, फिर जल्दी प्रसाद पाएंगे। सब प्रकार से ठाकुर जी के अनुकूल हो गए थे और कौरवों को यह विश्वास हो गया था कि अब तो ठाकुर जी हमारे पक्ष में ही हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा देखो युद्ध सार नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। हम तो तुमसे यह कहना चाहते हैं, वैसे तो इंद्रप्रस्थ के राजा पांडवों को ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी कह करके गए थे तुम्हारे पिताजी से कि मैं रुग्ण हूं, मेरी मृत्यु के बाद कुछ दिन तुम संभालना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको राजा बना देना। तो वैसे मूल बात तो यह है कि पांडवों को राजा होना चाहिए, लेकिन चलो अब तुम बैठ गए हो राज्य गद्दी पर, तो कम से कम इतना तो करो कि संपूर्ण भारत में से 5 गांव दे दो। 5 गांव अलग अलग 5 पांडव बांट लेंगे, उसमें रह लेंगे। दुर्योधन बोला ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि शरीर में 5 फोड़े ही तो हुए, रहने दो। हाथ तो जीवित है, पैर तो स्वस्थ हैं, आंखें तो स्वस्थ हैं, कान तो स्वस्थ हैं, लेकिन 5 फोड़े अगर मैं रहने दूंगा तो एक दिन वो फोड़े इतने विशाल हो जाएंगे कि मेरे पूरे शरीर को ले जाएंगे। 5 गांव नहीं दूंगा। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी अगर चाहिए तो युद्ध करके ले जाएं, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब भगवान के भाव को अस्वीकार किया, दुर्योधन उठ गया, सभा वहीं विराम हो गई। चलिए प्रसाद प्रतीक्षा कर रहा है। ठाकुर जी बोले दुर्योधन मुझे तो अभी अभी याद आया। बोले क्या? मैं पहले ही किसी को आश्वासन दे चुका हूं कि मैं उसके घर पे पाऊंगा। किसके घर पे? अरे तुम्हारे विदुर जी के घर पे। ये विदुर जी मुझको बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। मैं इनको पिछली बार बोल के गया था कि तुम्हारे यहाँ ही इस बार पाऊंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरा भोजन तो विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले मैंने तो एक बार भी नहीं बोला इनसे। लेकिन सबके सामने कैसे बोले? विदुर जी के तो हाथ पांव कांपने लगे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के देख रहे हैं, इशारों कर रहे हैं पहुंच जाओ घर। भाई ठाकुर जी किसी को स्वयं कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा, और सभा में उनका मान बढ़ा रहे हैं कि विदुर ने मुझको निमंत्रित किया। आसपास के लोग बोले वाह विदुर जी तुम्हारे भाग्य, साक्षात द्वारिकाधीश घर आने वाले हैं। बोले भैया बस अब तो कैसे संभालूं, मैं तो दौड़ू। अभी तुरंत दौड़े, विदुरानी से बोले अरे विदुरानी मेरी बात सुन। विदुरानी बोले क्या हुआ? जल्दी स्नान कर ले, घर में चौका लगा। बोले कौन आ रहा है? कहते कहते रो गए, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली सुनने में गलती हुई होगी, हमारे घर क्यों आएंगे? इतने बड़े इंद्रप्रस्थ में, इतने बड़े हस्तिनापुर में
कौरवों के यहां जाने वाले वो हमारे छोटी से घर में कैसे आएंगे? बोले आज सभा में बोले, मुझे इशारा किया 3 बार कि तू जल्दी जा, मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को, व्यवस्था तो करो। दौड़ करके गए हैं बाजार से कुछ लाने के लिए, यहां विदुरानी गई है स्नान करने के लिए, इतने तो पहुंच गए घर पे। बाहर द्वार पर टेक लगा करके खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, जल्दी खोलो। विदुरानी ने जब खोलो शब्द सुना, वही कौन है बाहर? हम तो नंद जी के लाला हैं, अपनी विदुरानी काकी के हाथ की रबड़ी खाने आए हैं, जल्दी द्वार खोलो। इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। विदुरानी की हालत तो सबको पता ही है कि कहीं का कहीं वस्त्र पहन लिया, कोई बात समझ में नहीं आ रही। द्वार खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपने पेट पे हाथ धर के कह रहे हैं, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी पवाओ। आइए ना श्याम सुंदर भीतर गए, उल्टे पाटे पर बैठ गए। बहुत ज्यादा उत्सुकता के कारण छिलके खिलाने लगी ठाकुर जी को, फल दूर फेंकने लगी, छिलका खा रहे हैं प्रेम से ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये प्रभाव नहीं। आपने इसका वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका चित्त शांत है। कहां तक बताएं, ऐसे ऐसे स्वभाव हैं ठाकुर जी के कि उन सब स्वभावों का वर्णन किया जाए तो एक एक स्वच्छंद ग्रंथ ठाकुर जी के स्वभाव पर लिखा जा सकता है। एक और सुनिए, ध्रुव बुलाते हैं ठाकुर जी को, 5 महीने तपस्या करते हैं ध्रुव जी, और 5 महीने के बाद देवता जाते हैं ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, भगवान अपने भक्त को दर्शन देने चले जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं करेक्शन करो। बोले क्या? आज के बाद कभी मत कहना कि हम भक्त को दर्शन देने जाते हैं, हम भक्त का दर्शन करने जाते हैं। ये भजन करने वाले, ये तप करने वाले, ये साधन करने वाले, इनको दर्शन देने थोड़ी जाता हूं मैं, इनका दर्शन करने जाता हूं, इनसे मिलने जाता हूं। ये स्वभाव है ठाकुर जी का। बहुत चर्चाएं हैं, स्वभाव पर ही बोलते रह जाएं। ठाकुर जी का ऐसा मधुर स्वभाव ऐसा किसका होगा? सब स्वीकार करते हैं। आपने इन स्वभावों का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। भगवान के प्रभाव का नहीं, अब स्वभाव का वर्णन करो, और उसके बाद जब आप ग्रंथ की रचना करेंगे आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और श्री वेदव्यास जी महाराज ने समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम समाधि भाषा के द्वारा एक नवीन ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां पर भगवान का प्रभाव छुपाया गया है, स्वभाव बताया गया है। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान है। नृसिंह बन करके भगवान प्रकट होते हैं, ये प्रभाव है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब ध्रुव प्रहलाद के साथ जो चर्चा करते हैं ठाकुर जी, भगवान ने सबसे पहला शब्द पता है क्या कहा? प्रहलाद को गोद में लेते ही ठाकुर जी कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। परमात्मा कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दो। क्यों? मैं भक्तों का दास हूं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इन सब स्वभावों का आप वर्णन कीजिए, तभी भागवत की रचना हुई। भागवत की रचना के बाद अब भागवत जी को घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी का चयन किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है और उनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इस संदर्भ में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। दुर्योधन गिर पड़े हैं रणभूमि में। यहां पर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए रात्रि में मारने का प्रयास किया, लेकिन 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए।
अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया, ठाकुर जी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा की। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी, मूछ, शिखा छेदन करके उनको बाहर कर दिया गया, अपमान कर दिया। अश्वत्थामा ने मन बनाया कि मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं इन पांडवों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। और गर्भस्थ महिला पांडवों के वंश में है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की, वही बालक परीक्षित हुए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और भगवान पांडवों पर कृपा करके वापस द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बहुत विस्तृत प्रसंग है ये, आज और कल भी लगा देता तो भी नहीं भूलता, लेकिन आज मैं इस सब भावों को कम कहा है ताकि आगे की कथा का विस्तार कर सकूं। भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के उपरांत परीक्षित का जन्म हुआ, उसी बालक का जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की। परीक्षित बालक को आशीष देने के लिए ठाकुर जी गए। कुछ साल बाद अर्जुन द्वारिका गए, लेकिन ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए हैं। ये बात जब अर्जुन ने आकर के वापस पांडवों को बताई तो पांडव परीक्षित को राजा बना करके स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए, और छोटे से परीक्षित राजा हैं। ब्राह्मणों के आश्वासन में धीरे धीरे बड़े हुए, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह हो गया इनका। एक दिन इनको कलयुग मिला था। कलयुग को इन्होंने मारने का प्रयास किया तो कलयुग ने चरण पकड़ लिए। तब इन्होंने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थानों में कलयुग है। मैं इस बात को जब कहता हूं कथा में तो मैं एक बात कहता हूं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे पास 100 कमरे हैं और किसी हमारे शत्रु के पास 5 कमरे हैं, लेकिन 5 कमरे वाला इतना बलवान है कि 100 कमरे वालों को उनके कमरे खाली करके अपने में बुला लेता है। हम आप सब लोग कलयुग से ज्यादा बलवान हैं। हमारे पास नाम है, हमारे पास कथा है, हमारे पास कीर्तन है, हमारे पास ठाकुर जी का दर्शन है, हमारे पास संत चरण हैं, हमारे पास धाम हैं, तीर्थ हैं, पवित्र नदियां हैं। फिर भी इतने द्वार होने के बाद भी वो 5 द्वार वाला हम पे हावी हो जाता है। कथा, भागवत, कीर्तन, सत्संग, ये सब क्या है? पवित्र होने के तरीके हैं। लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव हम पर इतना अधिक क्यों है? उसके पास तो 5 ही बाण हैं बस। कौन कौन से? द्योतम, सबसे पहला कलयुग का स्थान क्या है? जुआ। उसमें कलयुग निवास करता है। जुआ के नाम पर लोग सोचते हैं केवल खेल में खेले जाने वाला जुआ होता है। नहीं, आप धन को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं वो सब जुआ है। आज बारिश होगी कि नहीं, लगाओ 100 रुपए की शर्त, जुआ है, नहीं कर सकते आप धन को दांव पर लगा ही नहीं सकते, मजाक में भी नहीं लगा सकते, और अगर लगाते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। क्यों है? सुनो, आपके लिए वो धन होगा, रुपया होगा, डॉलर होगा, पर मूल में वो कौन है? भाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मी। और आप 1 मिनट के लिए विचार कर लीजिए कि ये धन नहीं है, ये लक्ष्मी है, और आप लक्ष्मी को दांव पर लगा रहे हैं। दांव पर लगाने का मतलब समझते हैं? मतलब उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। परिस्थिति के अनुसार या तो उसको वो ले जाएंगे या इसको हम ले जाएंगे, और दांव पर कोई भी नहीं लगना चाहता। वो तो महालक्ष्मी है।
कहते हैं कि पंचदेव यदि नाराज हो जाएं तो व्यक्ति के कितने भी शुभ नक्षत्र क्यों ना हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। पंचदेवों के अधिष्ठाता नारायण नाराज हो जाएं तो फिर किधर मुंह दिखाओगे आप? आप लक्ष्मी को दांव पर लगाते हैं तो नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भगवान का चक्र सदैव तत्पर रहता है। देखिए, कलयुग में चक्र आकर के गला सर से अलग नहीं करेगा। कलयुग में गदा आकर के हमारा सिर भेदन नहीं करेगी। कलयुग में ठाकुर जी जीवित अवस्था में ही परिस्थितियों को शंख चक्र के भांति भेज देते हैं, और परिस्थितियां इतनी भयावह होती हैं, व्यक्ति मरता भी नहीं है और सहन कर भी नहीं पाता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, इन 5 बातों को सुनने के बाद इन 5 का आचरण मत कीजिएगा। कभी भी दांव पर धन मत लगाइए। किसी से ज्यादा ही शर्त लगाने का शौक है तो रसगुल्ला की लगा लो, गुलाब जामुन की लगा लो, खीर की लगा लो। अब भाई देख, आज अगर बारिश हो गई तो क्या दोगे? बोले क्या करे बता, कल पराठे बना के खिलाने पड़ेंगे मुझे, ये चलेगा? कितना सुंदर है। पर धन जुआ है। द्योतम, पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना जिसमें तामसिक वस्तु मिली हुई है, उसको अपनी जिह्वा पर धारण करना, उसमें कलयुग का निवास है। कभी भी धारण मत करो। खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा पीजिए, पर कभी भी ये नशा करना, गलत क्रिया करना, ये सब मत कीजिए, उसमें कलयुग का निवास है। आप गौरव से कह सकते हैं 80 साल की उम्र में आकर के कि एक बूंद भी हमारी जिह्वा पर गलत नहीं गया है। अरे हमारा भजन बन नहीं बना होगा, हमारा जीवन में हमने धाम तीर्थ इतने नहीं घूमे होंगे, लेकिन हमने अपना भोजन शुद्ध रखा है। उसी के बल पर आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे कि इसने अपने देह का असद प्रयोग नहीं किया, और अभी तक करते आए हैं, तो आज के बाद छोड़ दीजिएगा। एक बात बता दें हम आपको, जब तक पता नहीं होता और आप गलती करते हैं तो उसका पाप लगता है, लेकिन पता होने के बाद जब आप गलती करते हैं, पता है कि ये मना किया गया, फिर भी कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ हो जाता है। पहले 100 डंडा पड़ने वाले थे, अब 1 करोड़ पड़ेंगे। क्यों? यमराज कहेंगे, अच्छा बेटे, महाराज जी आए थे, बता के गए थे तुमको। उससे पहले तो चलो तुमको नादान माना था हमने, अब तो तुम जान गए थे, फिर भी कर रहे थे। अच्छा, एक बात और कह दें, यमलोक में क्या होगा ये बाद की बात है। पृथ्वी ही आपकी जीवित अवस्था में उसका कुछ ना कुछ फल दे देगी। इसलिए पानम। अच्छा, पानम में एक बात और सुनिएगा, आप मदिरा पान नहीं करते, आप भक्ष नहीं खाते, लेकिन जिससे मिलते हैं बिना गाली के नहीं बोलते, ये भी पानम के समान ही है। कई लोगों की जीभ पे गाली के बिना शब्द ही नहीं आता है, बिना गाली के नहीं रहते, वो गाली ही देते रहते हैं। जब देखो हंसी मजाक भी करते हैं तो भी गाली निकल आती है उनके मुख से। नहीं बोलना है। जिस जिह्वा पर राम विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर कृष्ण विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर पवित्र श्री किशोरी जी का नाम विराजमान होता है, आप उस जिह्वा से अपवित्र गाली का संभाषण कैसे कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो एक पक्षीय रहिए, ये दोनों नाव में पैर मत रखिए कि हम गाली भी देंगे, नाम भी जपेंगे। नाम जापक अगर बने हो तो अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कीजिए, और आप अशुद्ध शब्दों के बिना नहीं रह सकते तो हम कह रहे हैं आपको, नाम छोड़ दीजिए, पर नाम का उच्चारण मत कीजिए। ये तो वही बात हो गई कि आप मंदिर में बैठ करके मदिरा पी रहे हो। और एक बात और कह दें आपसे, ये एक तरफा व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आप अगर नाम के आश्रय में हैं और नाम ही नाम जपते रहते हैं, संसारी किसी विषय भोग को अपनी जिह्वा पर नहीं लेते, तो आपका कल्याण निश्चित है। दूसरे, आप विषय भोग में हैं, नाम छूते भी नहीं है, तो भी ठाकुर जी की कृपा होगी तो कई बार विषयों के ऊपर भी कृपा हो जाती है। जिन्होंने कभी नाम नहीं गाया,
सदैव असद आचरण किया, ऐसा नहीं है कि कहीं यही ज्ञान लेकर के चले जाओ। महाराज जी कह रहे थे कि असद व्यक्तियों पर भी कभी कभी कृपा हो जाती है, नाम तो बहुत मुश्किल से जपा जाता है। लेकिन जो बीच के रहते हैं ना, नाम भी जप रहे हैं और सबरे काम भी कर रहे हैं, इनका कल्याण नहीं होता। बाहर से अपने आप को अच्छा भी दिखा रहे हैं और भीतर से सारे विषय भोगों में संलिप्त भी हैं। ऐसों की संख्या सबसे ज्यादा है इस कलिकाल में। और छद्म भेषी राक्षस कहलाते हैं वे लोग। सतयुग बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। त्रेता बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण। मारता है प्रहलाद जी को, मारता है प्रहलाद जी को, नाम मत ले मेरे सामने हरि का। वो इतना तो है कि कम से कम एक पक्ष में है, एक तरफा है। मैं राक्षस हूं तो मैं राक्षस ही हूं, हरि सुनूंगा नहीं। पर कलयुग के राक्षस वो तो हरि हरि बोल भी बोलते हैं और फिर गलत काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक पक्ष ले लीजिए, या तो पूरी तरह से यहां के हो जाओ या पूरी तरह से वहां के हो जाओ, बीच के मत रहो। किशोरी जी को कल्याण करना होगा तो उधर जाए हुए तो वहां पर भी कर सकती हैं। पर हां, आप कम से कम यमराज से भी कह तो सकते हो कि देखिए, हमने भले ही पाप किया, हमने भले ही असत्कृत्य किए, पर हमने धर्म का आश्रय नहीं लिया किसी के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए, हम गलती रहे। तो इस बात पे यमराज भी ताली बजाए, चलो कढ़ाई में डालो इसको। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा जाता है ना, जो नामाश्रित भी रहा, कथाएं भी कराता रहा, कथाएं भी सुनता रहा और गलत काम भी कर रहा है, यमराज उसको कहता तुम नहीं डालोगे इसको, तुम मैं डालूंगा। इतना गलत काम करके आया, ठाकुर जी का नाम भी लेता रहा और ये सब भी करता रहा। इसलिए भैया, एक पक्ष के हो जाओ, या तो पूरे यहां के या पूरे वहां के। ये डिवाइडेशन मत रखो बीच में, थोड़े यहां के थोड़े वहां के। या तो पूर्ण रूपेण विषय को चुनिए या पूर्ण रूपेण भजन को चुनिए, आपको खुली छूट है। अभी हम आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर एक बहन जी बोली, कंठी पहन रखी थी उन्होंने, बोले कि महाराज जी मुझे एक बात पूछनी, बस एक प्रश्न का उत्तर मैंने बताओ। मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, सब कुछ बढ़िया कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, बस एक चीज है। मैंने क्या? हम कंठी पहनती हैं, मैंने तो प्याज लहसुन नहीं छोड़ा जा रहा। मैंने तो कंठी उतार दो, कि जरूरी क्या? ये उतारने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कोई जबरदस्ती नहीं, छोड़ने का प्रयास किया, 5-6 दिन बाद पर मेरा एक आध किलो वजन कम हो गया। मैंने क्यों? स्वाद ही नहीं आता था भोजन में, तो रोटी कम खपती थी। मैंने कहा तो अच्छी बात है, वजन घटे तो। लेकिन आप एक जीव के कारण उसमें आने वाले स्वाद के लिए आप त्याग नहीं सकते। तो फिर हम कहते हैं तुलसी जी कितना बड़ा त्याग करती हैं, अपने पौधे रूप का परित्याग करती हैं, अपने आप को छिलवाती हैं, अपने आप के भीतर सुई धागे उर्सवा करके तब आपके गले में जाती हैं। क्यों? आपका कल्याण करने के लिए। और आप उनके लिए इतना नहीं त्याग सकते, तो फिर क्यों पहननी है तुलसी? इसलिए भैया, भजन का मार्ग चुनना है तो विषयों का त्याग तो करना पड़ेगा। और कहीं आप विषय भजन दोनों संग करोगे तो ये पाप नहीं है, ये घनघोर पाप है। द्यूतम पानम, तीसरा आता है कलयुग का निवास स्त्रिय। पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि या पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि। दृष्टि तो दृष्टि होती है, पर वो कुदृष्टि कब हो जाती है? जब आप ऑलरेडी एक के हैं और उसके बाद अन्य के प्रति आपकी भावना है, ये कुदृष्टि है। और इस कुदृष्टि को पाप माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत, प्रदोष के व्रत, करवा चौथ के व्रत, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत और भी जो व्रत होते हैं,
ये सब व्रत एक तरफ, और एक तरफ है पत्नी व्रत और पतिव्रत। हम एकादशी नहीं करते, हम एकादशी नहीं कर पाते, हम सोमवार का व्रत नहीं कर पाते। अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं किसी की बता रहा हूं। हम बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाते, हमसे व्रत नहीं होता, पर हम अपने पति के अलावा किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते, एक पतिव्रत हैं, तो सारी एकादशियां आकर के आपको आशीष प्रदान कर देंगे। हम एक पत्नी व्रत हैं, तो सारे प्रदोष, सारी एकादशियों का जो फल मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा व्रत संसार में कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। एक कथा आती है कि सूर्य उदय को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा, हमारी साइंस कितनी भी आगे चली जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल बादल बना देंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते। पर उस सूर्य को भी उदय होने से रोकने की संभावना यदि किसी में है तो वो एक पतिव्रता नारी में है। एक पतिव्रता नारी ने किसी महापुरुष को प्रणाम किया, तो महापुरुष ने पूछा, तुम, मैं भविष्य कथन करता हूं, कुछ पूछ लो। उन्होंने पूछा, मेरे पति दीर्घ आयु हूं, बस ये आशीर्वाद दे दो। तो वो महापुरुष बोले, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की